हरे कृष्णा। दर्शकों, रामायण, महाभारत और गीता, इन ग्रंथों या शास्त्रों के बारे में सभी लोगों ने सुना है, बल्कि ये हमारे देश में पूजनीय है। हम इन ग्रंथों को अगर गहराई से देखें तो रामायण हमें ये सिखाती है कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, और यदि हम महाभारत को देखें तो वो हमें ये सिखाती है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम गीता के बारे में देखें और हम अपने इस मानव शरीर को एक मशीन समझें, तो जैसे कोई नई मशीन हम खरीदते हैं तो उसका एक ऑपरेशनल मैनुअल मिलता है, ठीक उसी तरह इस मानव शरीर रूपी यंत्र का ये ऑपरेटिंग मैनुअल है। इस गीता ग्रंथ की महिमा और इसकी विशेषता इतनी है कि इसको देखकर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी जब विदेशों में यात्रा पर जाते हैं तो अन्य राष्ट्र के अध्यक्षों को ये उपहार स्वरूप देते हैं। दर्शकों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उनकी इस उपहार की सराहना अद्भुत तरीके से प्राप्त होती है। दर्शकों, इसीलिए हम लोग गीता जयंती का भी उत्सव मनाते हैं। गीता जयंती का आशय यह है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश महाभारत युद्ध के दौरान दिया था, और वो दिन अगर हम देखें तो हिंदू तिथि के अनुसार मार्गशीर्ष का महीने में 11वां दिन अर्थात एकादशी पड़ती है, और यदि हम अंग्रेजी कैलेंडर से देखें तो वो 3 दिसंबर आती है। दर्शकों, आज हम हिंदी सरिता कार्यक्रम के अंतर्गत इसी गीता के बारे में समझेंगे, और इस गीता को समझाने के लिए हमारे इस दूरदर्शन केंद्र में अतिथि के रूप में उपस्थित हुए हैं माननीय श्री अच्युत गोपाल दास प्रभु जी। श्री अच्युत गोपाल दास प्रभु जी मूलतः तमिलनाडु के कांचीपुरम के रहने वाले हैं। विगत 35 वर्षों से वो गोवा में रह रहे हैं। गोवा इंजीनियरिंग कॉलेज से अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी कर 2-3 वर्षों तक नौकरी करने के बाद उन्होंने 2006 में इस्कॉन यानी कृष्ण भावनामृत संस्थान को ज्वाइन किया, और उस संस्था के साथ जुड़कर आज तक गीता के ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने गोवा के 120 स्कूलों में 12,000 छात्रों को गीता ज्ञान से अवगत कराया है। इतना ही नहीं, प्रभु जी ने अपने ज्ञान और अध्ययन के बल पर 2 पुस्तकें जपा मेडिटेशन और हैप्पीनेस रेवोल्यूशन लिखी हुई हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्रभु जी एक लेखक भी हैं। अब हम दर्शकों, अब हम अधिक समय ना लेकर हम अपने अतिथि का सम्मान के साथ स्वागत करेंगे। श्री अच्युत गोपाल प्रभु जी, आपका इस दूरदर्शन केंद्र में स्वागत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपने गोवा के 120 स्कूलों में 12,000 छात्रों को गीता के ज्ञान से अवगत कराया है। गीता के ज्ञान जिसमें सारे वैदिक ग्रंथों का सार बहुत गूढ़ तरीके से बताया गया है। वास्तव में जब मैंने भी पहली बार गीता पढ़ी थी तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया था। तो मैं दर्शकों के साथ ये जानना चाहूँगा कि आपने ये गीता का प्रसार इन छात्रों के बीच में कैसे किया, और इसमें आपका क्या अनुभव रहा? हरे कृष्ण। तो पहले तो मेरा बहुत बहुत आभार तिवारी जी को और दूरदर्शन केंद्र को, उन्होंने मुझे ये अवसर दिया गीता के बारे में कुछ शब्द बोलने का। तो जैसा आपने पूछा था, बहुत साल पहले हमने ये गीता का कंपटीशन किया था जिसका नाम था गीता चैंपियंस लीग। तो इसका मेन लक्ष्य था हम बच्चों को ये समझा सके गीता का ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है।
क्योंकि आजकल के आधुनिक समाज में बच्चों को इतना ज्ञान मिलता है अलग अलग सब्जेक्ट्स का, पर ये गीता का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जब हम ये कंपटीशन कर रहे थे और स्कूल्स में जाके बच्चों को प्रेरणा दे रहे थे, हमारे पास लगभग एक 5-10 मिनट होता था और बच्चों को प्रेरणा देना पड़ता था ये गीता कंपटीशन में भाग लेने के लिए। तो ये 5-10 मिनट में मैं एक चीज़ बच्चों को पूछता था। मैं हर एक बच्चे को पूछता था, आप लोगों ने महाभारत के बारे में सुना है क्या? तो हर बच्चा बोलता था हमने सुना है। तो मैं उनको पूछता था, आपने अर्जुन और दुर्योधन के बारे में सुना है क्या? हर बच्चा बोलता था सुना है। तो मैं उनको पूछता था, आपको अर्जुन की तरह बनना है या दुर्योधन की तरह बनना है? तो हर बच्चा चिल्लाता था हमको अर्जुन की तरह बनना है। तो मैं इनसे अगला प्रश्न पूछता था, अर्जुन और दुर्योधन में फ़र्क क्या था? दोनों एक ही पाठशाला में पढ़े हैं, दोनों द्रोणाचार्य के ही शिष्य हैं, पर फ़र्क ये था कि अर्जुन ध्यान से गीता सुनते हैं और गीता के अनुसार अपना ज़िंदगी बिताते हैं, एंड फाइनली अर्जुना कम्स आउट सक्सेसफुल, अर्जुना सफल बनते हैं। तो वैसे ही हम सबकी ज़िंदगी में अगर हमको सफल बनना है, हमारा जो युद्ध है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का ज़िंदगी एक संघर्ष से भरा है, तो ये संघर्ष पे विजय प्राप्त करना है तो गीता का ज्ञान बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से हम बच्चों को प्रेरणा देते थे और बच्चे क्योंकि मासूम हैं, बच्चे समझ जाते थे हम क्या बोल रहे हैं, और बहुत सारे बच्चों ने ये कंपटीशन में भाग लिया। तो जब आप अनुभव पूछ रहे थे, जब हमने शुरू किया था हमको पता नहीं था क्या रिस्पांस आएगा। हमको लगा शायद 200-300 बच्चे पूरे गोवा भर में आएंगे, पर इतने सारे बच्चे आ गए, हज़ारों की संख्या में। सो इट वाज वेरी ओवरवेलमिंग। देख के बहुत अच्छा लग रहा था कि बच्चों के अंदर ये जान है, ये जो चिंगारी है। हमारा कर्तव्य है, शिक्षक का कर्तव्य है, ये जो चिंगारी है उसको फैन कराना और उसमें इसको आग के रूप में परिवर्तित कराना। सो दैट वाज अ रोल। और जब हमने ये कंपटीशन किया और हज़ारों बच्चों ने भाग लिया, मुझे अभी भी याद है जब हमने यही 3 दिसंबर 4 दिसंबर के दिन हमने कंपटीशन रखा था और हमने पूरे गोवा में लगभग 50-60 केंद्र थे। तो हमने टाइमिंग दिया था बच्चों को 8 बजे ये एग्ज़ाम शुरू होगा। तो हमने गीता के बल पे छोटा से एक बुकलेट निकाला था जिसमें छोटे छोटे प्रश्न थे ताकि बच्चे ये समझ पाएँ। तो 8 बजे का हमने टाइम दिया था ये कंपटीशन का, पर आप बिलीव नहीं करेंगे 6 बजे 6:30 बजे बच्चे पहुंच गए गीता के साथ और इतने ध्यान से गीता पढ़ रहे हैं। वो जो दृश्य है हमारा पूरा मेहनत का सफलता था। तो मेरे दृष्टिकोण से हर एक बच्चा ऑलरेडी विनर था क्योंकि वो प्रयास कर रहा था। और जैसे आप बता रहे थे, गीता तुरंत समझ में नहीं आता, पर ये एक जर्नी है, एक प्रवास है, कहीं से तो इसको शुरू करना है। तो हमारा ये प्रयास रहा कि हम बच्चों को, गोवा के बच्चों को ये गीता के साथ जुड़ाएं, एटलीस्ट उनका ये जो जर्नी है शुरू कर पाएं। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, जैसा आपने बताया कि बच्चों को आपने प्रेरित किया, वो बच्चे प्रेरित भी हुए। ये काम आपने गोवा में किया। गोवा जो हमारे देश में पश्चिमी सभ्यता वाला की छवि वाला एक क्षेत्र है, यहाँ कॉन्वेंट स्कूल भी ज़्यादा हैं। तो आपने इन कॉन्वेंट स्कूल और उनके बच्चों को कैसे प्रेरित किया? क्या इसमें आपके सामने कोई कठिनाई या दिक्कतें भी आई? हाँ, जैसे आपने बताया, गोवा एक धारणा है पूरी दुनिया में कि गोवा एक भारत का भाग है, फिर भी एक अलग ही एक वेस्टर्न कल्चर है। पर मूल्यता गोवा एक्चुअली भारत का बहुत इम्पॉर्टेंट भाग है, परशुराम क्षेत्र है जहाँ पे भारत की संस्कृति है, पर किसी कारणवश अलग अलग वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की वजह से ये थोड़ा दबा पड़ा है। तो इसलिए इसका छवि को बदलना हमारा कर्तव्य है, कहीं से तो हमको ये शुरू करना है। तो ये गीता कंपटीशन जब हम कर रहे थे, डेफिनेटली हम काफ़ी सारे कॉन्वेंट स्कूल में भी गए, तो कहीं पे हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, कहीं पे उतना अच्छा रिस्पांस नहीं था।
तो लोगों के माइंडसेट के ऊपर है। जो लोग ब्रॉड माइंडेड थे उन्होंने स्वीकार किया, जो लोग नैरो माइंडेड थे उन्होंने स्वीकार नहीं किया। जब शिला प्रभुपाद, हमारी संस्था इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, जब शिला प्रभुपाद अमेरिका लंदन गए थे तो वहाँ के रिपोर्टर्स ने शिला प्रभुपाद को पूछा था, आप यहाँ पे क्यों आए हो? यहाँ के क्रिश्चियंस को हिंदू बनाने के लिए आए हो क्या? तो प्रभुपाद ने बताया उनको कि नहीं, मैं यहाँ पे आया हूँ क्रिश्चियंस को और अच्छा क्रिश्चियन बनाने के लिए। तो प्रभुपाद ने एक बहुत सुंदर उत्तर दिया है, क्योंकि अगर कोई हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, धर्म का सार है भगवान के साथ लगाव, और जहाँ पे ये प्रेरणा मिलता है वहाँ से प्रेरणा स्वीकार करना चाहिए। तो वैसे ही जो लोग ब्रॉड माइंडेड हैं वो स्वीकार करते थे, जो लोग नैरो माइंडेड हैं वो उन्होंने स्वीकार नहीं किया। फिर भी हमने प्रयास किया और डेफिनेटली वी गॉट वेरी गुड रिजल्ट्स इन मेनी प्लेसेस। और हमने, क्योंकि हमको पता था कि कहीं पे शायद उतना अच्छा रिस्पांस नहीं आएगा, इसलिए हमने ये भी एक योजना बनाया था, जो लोग स्कूल के माध्यम से भाग नहीं ले सके, किसी कारणवश स्कूल ने सपोर्ट नहीं किया, तो हमने आउटसाइड एंट्रीज भी स्वीकार किया था। वी केप्ट दैट ऑप्शन ऑल्सो ओपन। तो जब कुछ सेवा करते हैं, दुनिया के लिए कुछ कल्याण करने का प्रयास करते हैं, मार्ग में तो काफ़ी सारे अड़चन आएंगे, तो पर जो लोग, हम कह सकते हैं कि हम उस परिस्थितियों के हिसाब से अपनी योजना को भी करते हैं। अल्टीमेट हमारा उद्देश्य ये होता है कि हमें गीता का प्रसार करना है। एग्जैक्टली, जिसका लक्ष्य बहुत क्लियर है और जिसका निश्चय बहुत दृढ़ है, भगवान उसको साधन देते हैं और माध्यम भी देते हैं। जी प्रभु जी, हाँ, आपको गीता ज्ञान की प्रेरणा कहाँ से मिली? और प्रभु जी, जैसा हम देखते हैं कि आपने तपस्या और शास्त्रों का भी बहुत अध्ययन किया है, इसके साथ साथ आपने कुछ सांसारिक जीवन का भी अनुभव किया है, तो आपके ज्ञान और अनुभव के आधार पर आज के समय में गीता ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो जैसे आप पूछ रहे थे कि कितना महत्वपूर्ण है गीता का ज्ञान, तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसा एक बिल्डिंग होता है, बिल्डिंग दिखने में बहुत अच्छा है, पर अगर बिल्डिंग का फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, छोटा एक भूकंप आएगा, बिल्डिंग गिर जाएगा। तो ऐसे ही आजकल के आधुनिक समाज में बाहर से सब कुछ फर्स्ट क्लास है, पर फाउंडेशन गहरा होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हम देखते हैं कि ये आधुनिक समाज का 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मेंटल डिजीज़। लोगों के पास सब कुछ है, और ये जो मेंटल डिजीज़ है सबसे रईस देशों में होता है, जिनके पास सब कुछ है पर मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका फाउंडेशन गहरा नहीं है। द फाउंडेशन इज़ नॉट डीप। इसलिए जब हम गीता पढ़ते हैं हमको सही फाउंडेशन मिलता है, और ये फाउंडेशन के बल पे हम हमारी ज़िंदगी के समस्याओं को फेस कर सकते हैं। गीता के शुरुआत में पहले अध्याय में अर्जुन इतने कंफ्यूज थे, विचलित थे, या आज के आधुनिक वोकैबुलरी में बोलेंगे तो अर्जुन एक डिप्रेशन में थे, स्टेट ऑफ डिप्रेशन। पर अर्जुन ने ध्यान से समय निकाला, 45 मिनट्स 1 आवर निकाला, गीता सुना ध्यान से, गीता का पालन किया, और गीता के अंत में 18वें अध्याय में अर्जुन इतने कॉन्फिडेंट बनते हैं। तो ये दुनिया में हर व्यक्ति को मोटिवेशन चाहिए, हर व्यक्ति को दिशा चाहिए। हर व्यक्ति ये दुनिया में भाग रहा है तेज़ी से, पर लोगों को दिशा नहीं है। आप किसी को भी पूछो ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है, किसी को पता नहीं ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है। सुख कहाँ है, आनंद कहाँ है, शांति कहाँ है, किसी को पता नहीं। जैसे कहानी है, एक व्यक्ति, उनके दादाजी गुजर रहे थे, गुजरते गुजरते उन्होंने अपने पोते को बोला, मैंने आपके लिए बहुत धन रखा है कहीं पे छुपा के। तो ये लड़का पूरे दुनिया में जाता है धन ढूंढने के लिए, और खुद मर जाता है सालों साल ढूंढने के बाद। तो इसके पड़ोसी इसको दफनाते हैं घर के पीछे, और घर के आंगन पीछे के हिस्से में ये धन था। तो ये पूरा दुनिया घूम रहा है, पर इसको पता नहीं उसका जो धन है उसके घर में ही है। तो वैसा हमारा परिस्थिति है। हम
जो सुख है, आनंद है, हमारे समस्याओं का हल है, सब जगह ढूंढते हैं, पर हम भूल जाते हैं सब सल्यूशन, जितने भी समस्याएं हैं उन सब का सल्यूशन, हल गीता में है। ये भारत का सही धन है। इसलिए शिला प्रभुपाद जब लंदन गए थे, वहाँ के किसी रिपोर्टर ने प्रभुपाद को पूछा था, आप यहाँ पे क्यों आए हो? तो प्रभुपाद ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। प्रभुपाद बोले, ब्रिटिश लोग, आपके जो देश के लोग हैं, आप लोगों ने भारत पे लगभग 200 साल से ज़्यादा हुकूमत किया है और भारत का सब खजाना आप लूट के चले गए, सब कुछ ले लिया, कोहिनूर डायमंड सब कुछ ले लिया, पर सबसे इम्पॉर्टेंट धन आप भूल गए, वो है गीता का धन। वो धन मैं आपको देने के लिए आया हूँ। तो कहने का सार यही है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये गीता का ज्ञान रहेगा, व्यक्ति को शक्ति मिलेगा ज़िंदगी के संघर्षों से गुजरने का, सक्सेसफुल बनने का, व्यक्ति को दिशा मिलेगा, व्यक्ति को ज़िंदगी का पर्पस, लक्ष्य पता चलेगा। ये सब संभव है सिर्फ गीता का पठन करने से। तो प्रभु जी, इसका मतलब है कि जैसे आपने बोला कि ये जितनी भी आज के संदर्भ में अगर हम देखें तो डिप्रेशन, मानसिक असंतुलन, ये तो सभी में होता है। इसमें जाति, समाज, देश या वर्ण का कहीं नहीं होता, ये तो हर वर्ण में पाया जाता है। फिर भी हम देखते हैं कि गीता को हिंदू धर्म से जोड़ा जाता है, तो ये तो हिंदू धर्म के लिए ना होकर एक मनुष्य जाति के लिए है, तो इसको हिंदू धर्म के साथ ही जोड़ना गलत है। या डेफिनेटली। तो इसलिए मैं आपको वो उदाहरण दे रहा था, जब शिला प्रभुपाद गए थे अमेरिका और वहाँ के जब रिपोर्टर्स ने प्रभुपाद को पूछा था, आप यहाँ के क्रिश्चियंस को हिंदू बनाने के लिए आए हैं क्या? प्रभुपाद बोले, नहीं, मैं आपको अच्छा क्रिश्चियन बनाने के लिए आया हूँ। क्योंकि धर्म, आप कौन सा भी नाम दो उसको, धर्म का मूल लक्ष्य है भगवान से प्रेम करना। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनोय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करिए उदय, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। हम सब भगवान के दास हैं, हम सब आत्मा हैं, भगवान के अंश हैं, और धर्म का अर्थ है भगवान से प्रेम करना। तो इसलिए गीता एक पुस्तक है जो सबके लिए है, एक यूनिवर्सल बुक है। इसलिए इस्कॉन के माध्यम से शिला प्रभुपाद ने लाखों करोड़ों गीता बांटा है और पूरे दुनिया के लोगों ने स्वीकार किया है, क्योंकि उनको पता चलता है दीज आर यूनिवर्सल बुक्स। क्योंकि जन्म सबको होता है, मृत्यु सबको होता है, संघर्ष सबको होता है। जो कष्ट है ये देख के नहीं आता कि ये हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है। ये दुनिया के नियम सबको लागू होते हैं। जैसे स्टेट गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं या इंडिया भारत के जो रूल्स हैं, कौन से भी देश के रूल सबको लागू होते हैं एक जैसे। तो वैसे प्रकृति के एक सर्टन नियम हैं, जो कष्ट है, वेदना है, सबको होते हैं, और इन सब का सल्यूशन गीता में है। सो डेफिनेटली ये किसी धर्म के लिए, किसी जात के लिए नहीं है, ये पूरे दुनिया के लिए है। इसलिए जैसा आपने शुरुआत में बताया था, गीता एक मैनुअल की तरह है। तो मनुष्य ज़िंदगी एक मशीन है, यंत्रारूढ़ानि मायया, भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, और ये यंत्र को कैसे इफ़ेक्टिवली यूज़ करना है। जैसे कार है, आप कार में बैठते हो, एक गंतव्य स्थान तक पहुंचना है, तो वैसे ही ये आत्मा के लिए एक गाड़ी है, एक व्हीकल है। तो ये गाड़ी क्यों मिला है, हमको कहाँ तक जाना है, इसका पूरा ज्ञान गीता में आता है। सो गीता इज़ लाइक अ मैनुअल मेंट फॉर एवरीवन। और जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी जाके सबको ये गीता का ज्ञान देते हैं, बांटते हैं। दिस इज एवरीवन्स वेल्थ, ये सबका, सबके लिए है, और ये कोई भी पढ़ेगा उसके ज़िंदगी में कल्याण होगा। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, आज की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि लोग पैसा देकर या पैसा लेकर भी कोई भी समर्पण के साथ कार्य नहीं करता। आप और आपकी संस्था के लोगों को हमने देखा है कि वो बिना पैसा लिए, बिना स्वार्थ के समर्पित रहते हैं। किसी भी तरह की कोई भी योजना हो, उसमें समर्पण आता है। तो आप लोगों को ये समर्पण की प्रेरणा कहाँ से मिलती है, और क्या इस समर्पण में समाज, माता पिता, संस्कार और क्षेत्र का भी असर होता है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे आपने सही बताया, ये दुनिया में
लोग सैलरी लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, फिर भी दिल से काम नहीं कर पाते। पर जिन लोगों के पास एक ऊंचा लक्ष्य है, तो बहुत सारे लोगों का ये धारणा रहता है कि धन कमाना या स्वार्थ सबसे बड़ा प्रेरणा है। पर स्वार्थ सबसे बड़ा प्रेरणा नहीं है, निस्वार्थ होना सबसे बड़ा प्रेरणा है। जैसे व्यक्ति को चस्का लगता है ना नशे का, एक बार किसी को दारू पीने का नशा लग गया तो व्यक्ति बार बार करता रहता है, लत लगता है उसको। तो वैसे ही सबसे बड़ा लत है सेवा का भावना, क्योंकि हमारा ये कंडीशनिंग है, इस तरह से हम बड़े हुए हैं, हमेशा हमारे बारे में चिंतन करते रहते हैं, हमारे लिए सब कुछ करते रहते हैं, निस्वार्थ भाव से हम सेवा नहीं करते। पर जब व्यक्ति को ये जिंदगी का एक अनुभव, एक चस्का मिलेगा निस्वार्थ रूप से सेवा करने का, उसको जब उसका स्वाद मिलेगा ना, वो जिंदगी भर यही करता रहेगा। इसलिए चाइनीस में एक प्रोवर्ब है, एक सेइंग है, कहावत है, बोलते हैं अगर आपको 1 घंटे के लिए सुख चाहिए तो सो जाओ, आपको 1 दिन के लिए थोड़ा आराम चाहिए तो एक पिकनिक के लिए चले जाओ, आपको, ये चाइनीज़ प्रोवर्ब है, 1 महीने के लिए सुख चाहिए तो शादी कर लो। और बोलते हैं जिंदगी भर खुश रहना है तो सेवा करो। जो जिंदगी भर सेवा करता है वो एक्चुअली खुश रहता है। तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से, क्योंकि हमको भक्तों का संग मिला, हमारा भी ज़िंदगी था जहाँ पे हम सिर्फ अपने बारे में चिंतन कर रहे थे, अपने इंद्रिय भोग के बारे में, पर साधुओं के संग में जब हम गीता भागवत पढ़ते हैं हमारा दृष्टिकोण चेंज होता है। और जब व्यक्ति को कुछ चीज़ मिलता है, जैसा अभी कोविड का फेज़ था, मानो पूरा दुनिया कोविड से संघर्ष कर रहा है, आपको वो मेडिसिन मिल गया जो कोविड को ठीक करेगा, आप क्या करोगे? वो मेडिसिन आपके पास रखोगे या बांटोगे? नेचुरली बांटोगे, क्योंकि आप देख रहे हो कि सब लोग पीड़ित हैं, सब लोग मर रहे हैं। तो वैसे ही कोविड से ज़्यादा खतरनाक बीमारी है ये माया का बीमारी, भौतिक संसार का बीमारी। और इसका निवारण ये जो वैक्सीन है भगवद गीता है। तो जिसने ये पढ़ा है, जिसने ये वैक्सीन लिया है, जो समझा है इसको, और जो इसका महत्व समझता है, वो ऑटोमेटिकली बहुत मेहनत के साथ कार्य करता है दूसरों को ये ज्ञान देने का। इट कम्स नेचुरल। तो साधु संघ का आप पूछ रहे हैं, ये सेवा करने के भाव का जो प्रेरणा क्या है, स्रोत क्या है? साधु संघ, गीता भागवत का पठन, हरि नाम, ये मार्ग जो अपनाएगा निश्चित रूप से वो ऐसा ही जिंदगी जिएगा। प्रभु जी, तो हम ये समझ सकते हैं कि जैसे गीता ज्ञान होता है तो उससे दूसरे लोगों का भला होता है हम सेवा के द्वारा। तो इसके हिसाब से तो हम सर्वे भगवन्तु सुखीना का सिद्धांति का बढ़ा रहे हैं आगे। प्रभु जी, आप अपनी संस्था के साथ मिलकर इस गीता ज्ञान को सारे विश्व में प्रसारित कर रहे हैं। तो आप चूँकि गोवा क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो गोवा क्षेत्र के लिए आपके पास इस गीता ज्ञान के प्रसार के लिए क्या क्या योजनाएं हैं जो अभी हैं या आगे भविष्य में रहेगी? तो इस्कॉन अभी जो गोवा में है, पूरे दुनिया में है, हम गोवा में भी हैं, और काफ़ी सालों से हम गोवा में प्रयास कर रहे हैं ये गीता का ज्ञान बांटने का। तो हमारे गोवा में प्रैक्टिकली हर एक प्रांत में, हर एक सिटी में, हर एक गांव में हमारा एक केंद्र है जहाँ पे हम लोगों को गीता सिखाते हैं, एल्डर्स को सिखाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, बाल वर्ग है हमारा। तो स्त्रियों के लिए, लड़कियों के लिए, युवक के लिए, युवती के लिए अलग अलग हमारा कार्यक्रम होता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं हमारे क्षमता के अनुसार लोगों को ये ज्ञान देने का। जैसे हमने गीता कंपटीशन के बारे में बात किया, हम स्कूल्स में जाके ये गीता का ज्ञान देते हैं, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं स्कूल के बच्चों के लिए, कॉलेज के बच्चों के लिए। और इसके अलावा जब जहाँ पे भी हमको अवसर मिले, जो लोग गरीब हैं, जिनको अन्न की ज़रूरत है, कपड़े की ज़रूरत है, वो भी हम देने का प्रयास करते हैं। तो हमारे 2-3 जगह है गोवा में जहाँ पे हमको लैंड है, तो हम गौशाला हमने बांधा है,
वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का प्रयास कर रहे हैं। बेसिकली हम लोगों को एक ऑल्टरनेट मॉडल दे रहे हैं, ओके। क्योंकि ये दुनिया में लोग का ये धारणा है कि भौतिक जिंदगी ही सब कुछ है। हम एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं जहाँ पे व्यक्ति सरल जिंदगी जी सकता है पर विचार ऊंचा रख सकता है। इसलिए शिला प्रभुपाद इस्कॉन के फाउंडर आचार्य वो बताते थे, जिंदगी जीने का फॉर्मूला है सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। जिंदगी सरल रखो, इच्छाओं को कम करो और विचार ऊंचा रखो। सो हमारी ये सब प्रोग्राम्स है पूरे गोवा भर में। प्रभु जी, आपकी संस्थान, दिल्ली की संस्थान से श्री सुंदर गोपाल दास प्रभु जी भी हैं, जिन्होंने एक एंटी ड्रग कैंपेन चलाया था जिस पर उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना था। तो चूंकि आप गोवा में हैं और गोवा में भी कभी ना कभी ड्रग्स की बात आती है, तो इस तरह की कोई योजना आपके पास है क्या? या जैसे ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। मैं अभी 2 दिन पहले मैं एक लड़के से मिला था। वो लड़का नौजवान लड़का है, बहुत पैसा वाला है, बाहर काम कर रहा था, पर ड्रग्स लेके उसका पूरा ज़िंदगी ही खराब हो गया। कंप्लीटली कुछ भी उसके कंट्रोल में नहीं है। तो जैसे आप बता रहे हैं, गोवा में ये धीरे धीरे स्पेशली यंगस्टर्स के बीच में ये कल्चर बढ़ रहा है ड्रग्स का, अल्कोहल का, अलग अलग चीज़ों का। तो हमारे डेफिनेटली ये दिशा में प्रयास हैं, इसलिए हम यूथ के लिए प्रोग्राम्स करते हैं। और ये जो आपने बताया एंटी ड्रग कैंपेन, हम ये भी करना चाहते हैं। शिला प्रभुपाद ने इस्कॉन शुरू किया था। अगर आप इस्कॉन का इतिहास पढ़ोगे, जब प्रभुपाद 1960s 70s में अमेरिका गए थे, प्रभुपाद के पास ये ड्रग के ही बच्चे आए थे। इसको हिप्पी कल्चर बोलते हैं। ये सब लोगों ने घर छोड़ दिया था और ड्रग पी रहे थे, ये सब कुछ कर रहे थे। प्रभुपाद ने इस्कॉन इन यंगस्टर्स के साथ प्रभुपाद ने शुरू किया। उस समय वहाँ के भक्तों ने एक फ्लायर निकाला था और वो फ्लायर पे उन्होंने ये सब लोगों को आकर्षित कर रहे थे, स्टे हाई फॉर एवर। क्योंकि जो लोग ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स क्यों लेते हैं? क्योंकि एक नशा चढ़ता है, एक किक मिलता है, व्यक्ति ऊंचा चढ़ता है, राइट। पर प्रॉब्लम क्या है, जब नशा उतरता है ना, ही एक्चुअली कम्स टू रियलिटी, बहुत नीचे चला जाता है। तो भक्तों ने एक फ्लायर निकाला था और ये सब ऐसे बच्चों को बांट रहे थे, स्टे हाई फॉर एवर। आप लोग नशा लेते हो, ये नशा उतर जाता है, आप गीता का ज्ञान स्वीकार करोगे, भक्ति का आंदोलन स्वीकार करोगे, ऐसा नशा चढ़ेगा, आध्यात्मिक नशा, ये कभी उतरेगा ही नहीं, हमेशा एक आध्यात्मिक स्तर पे व्यक्ति रहेगा। सो डेफिनेटली ये दिशा में हमारा प्रयास है। प्रभु जी, हम वापस अब गीता की तरफ चलते हैं। कहा जाता है कि गीता, रामायण और भागवतम जैसे शास्त्र अगर पढ़ें तो मनुष्य के व्यावहारिक जीव आचरण में बड़ा फर्क आता है। जैसे उसके क्रोध पर नियंत्रण आ जाता है, विपत्ति के समय वो विचलित नहीं होता है और उसका मानसिक संतुलन भी बना रहता है। ये कहाँ तक सत्य है? डेफिनेटली आप जो बोल रहे हैं ये परफेक्ट है। व्यक्ति को मैच्योरिटी, अपने अलग अलग इच्छाओं के साथ कंट्रोल करने का, जो गुस्सा है, इमोशंस हैं, इसको कंट्रोल करने का शक्ति गीता देता है। तो गीता में बहुत सारे श्लोक हैं जहाँ पे भगवान कृष्ण इन सब चीज़ों के बारे में वर्णन करते हैं, राइट। और जैसे मैंने इस्कॉन का उदाहरण दिया, शिला प्रभुपाद के पास ऐसे लोग आए थे जो पूरे गलत कार्य कर रहे थे, काम वासना से भरे थे, क्रोध वासना से भरे थे। सिर्फ गीता पढ़ के और गीता के अनुसार जी के थोड़े ही समय पे उनकी ज़िंदगी का परिवर्तन हो गया। ऐसे 1-2 उदाहरण नहीं, अनंत उदाहरण है। सो दिस इज डेफिनेटली अ फैक्ट है कि जो भी गीता पढ़ेगा हृदय को शुद्ध बनाएगा। गीता का जो जल है, अमृत है, इट प्यूरिफाइज वंस हार्ट। प्रभु जी, वैसे तो गीता के सभी श्लोक पूर्ण प्रसंग के साथ में हैं, फिर भी मैं अंत में आपसे ये जानना चाहूँगा कि गीता का वो श्लोक कौन सा है जो आज के जीवन शैली के लिए सर्वाधिक लाभदायक होगा? बहुत कठिन प्रश्न है, क्योंकि जैसे आपने बताया गीता का हर एक श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है। पर मेरे मन में एक 2 श्लोक आते हैं। कृष्ण गीता के 2 अध्याय में बोलते हैं,
देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। भगवान बताते हैं जैसे व्यक्ति यही ज़िंदगी में छोटा बच्चा रहता है, बच्चे का शरीर है, बाद में युवक का शरीर आता है, बूढ़ा शरीर बनता है और फाइनली उसका मृत्यु होता है। तो ये मृत्यु क्या है? सिर्फ शरीर का परिवर्तन। जैसे यही ज़िंदगी में शरीर का परिवर्तन होता रहता है, मृत्यु के बाद वही आत्मा दूसरे एक शरीर धारण करती है। तो भगवान बोलते हैं जो ये आत्मा के ज्ञान को समझेगा, धीरस तत्र न मुह्यति, विचलित नहीं होगा, ही विल नॉट गेट एजिटेटेड। तो कृष्ण ये जो श्लोक है गीता के शुरुआत में बता रहे हैं, अर्जुन को एक परिस्थिति था, प्रैक्टिकल सिचुएशन था, अर्जुन ये युद्ध नहीं करना चाहते थे क्योंकि अर्जुन के सामने उनके रिश्तेदार हैं, उनके दादाजी हैं, उनके गुरु हैं। अर्जुन बोल रहे थे मैं ये युद्ध नहीं करूँगा। तो भगवान ये आत्मा का ज्ञान क्यों देते हैं अर्जुन को? क्योंकि जब तक व्यक्ति को ये बेसिक ज्ञान नहीं रहेगा वो ज़िंदगी के समस्याओं का हल कर ही नहीं पाएगा। तो गीता क्या करता है, हमको एक एलिवेशन देता है। जैसे व्यक्ति अगर बॉम्बे के स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग के नीचे खड़ा है, 100 फ्लोर का बिल्डिंग है, बिल्डिंग बहुत बड़ा दिखता है, पर अगर उसने एक फ़्लाइट ले लिया, फ्लाइट से जब वो बिल्डिंग को देखता है, बिल्डिंग छोटा दिखता है। बिल्डिंग छोटा नहीं हुआ है, क्या हुआ है? व्यक्ति का जो चेतना है बढ़ गया है, उसका जो एलिवेशन है ज़्यादा हो गया। तो ये जो मैसेज है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम सब ये दुनिया में अलग अलग समस्याएं हैं, इससे इतने प्रभावित होते हैं, लोग सुइसाइड करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। पर जब हम गीता का ज्ञान प्राप्त करेंगे, ये आत्मा का ज्ञान, कृष्ण हमको एक ऐसे एक स्तर पे लाते हैं, प्रॉब्लम रहेगा पर प्रॉब्लम से हम विचलित नहीं होंगे, वी विल नॉट बी अफेक्टेड। तो ये एक श्लोक है और गीता का अंतिम श्लोक है जहाँ पे भगवान कृष्ण बोलते हैं, संजय बोलते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर तत्र शरीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। तो ये गीता का अंतिम श्लोक है। तो संजय बताते हैं जहाँ पे कृष्ण है, जहाँ पे अर्जुन है, जहाँ पे भगवद गीता है, जो भगवद गीता का आश्रय पूर्ण रूप से लेता है उसको क्या लाभ मिलता है? उसकी ज़िंदगी में नीति, ऐश्वर्य, सफलता सब कुछ प्राप्त होता है। तो जो गीता का पूर्ण रूप से अध्ययन करेगा, पठन करेगा, डेफिनेटली उसकी ज़िंदगी में सफलता प्राप्त होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो दर्शकों, आज हिंदी सरिता कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोगों ने गीता से संबंधित जानकारी प्राप्त की। आशा है आप सभी लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ये जानकारी देने के लिए हमारे दूरदर्शन केंद्र पणजी में पधारे हुए श्री अच्युत गोपाल प्रभुदास का मैं दर्शकों और दूरदर्शन केंद्र पणजी की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। और अंत में मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान कृष्ण इस विश्व की धरा पर उपस्थित सभी मनुष्यों को गीता ज्ञान में पारंगत करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।